हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़गी के बारे में। जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस बताती है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। इसी तरह से जब हम बाइबल मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। इंसान की ये फितरत है कि इंसान गुनाह करे, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। लिहाजा दुनिया में जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, उन तमाम लोगों ने गुनाह किया। ये इंसान की फितरत में शामिल है कि वो गुनाह करे। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने कभी कोई गुनाह नहीं किया। जब हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, यूहन्ना की अंजील 1 बाब और उसकी 12 आयत से पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, लेकिन जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर कोई भी गुनाह साबित नहीं कर पाया, और यीशु मसीह ने अपने मुबारक मुंह से फरमाया था, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। आम इंसान की फितरत में शामिल है कि वो गुनाह करे। तो लिहाजा इसीलिए हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा थे। जब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह अंधों को आंखें देते हैं, मतलब कि वो खुदा का काम करते हैं। जब हम देखते हैं यीशु मसीह 4 दिन के लाजर को जिंदा करते हैं, हवा और पानी को हुक्म देते हैं और वो थम जाता है। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह का मौत और कब्र पर भी इख्तियार था। यीशु मसीह ने अपने कहने के मुताबिक मौत और कब्र पर फतह पाई। यीशु मसीह के पास सबसे बड़ी बात गुनाह माफ़ करने का भी इख्तियार था। तो लिहाजा हम इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करते हैं।